मार्वल्स के सुपर हीरोज ने हमेशा सबका दिल बहुत खूबी से जीता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि सबसे झन्नाटेदार, फर्राटेदार, शक्तिशाली, शक्तिमान, बाहुबली का टप्पा सनी देओल कौन है। इसलिए आज हम आपके सामने इन सुपर हीरोज को रैंक करेंगे उनकी फिजिकल एबिलिटीज, फाइटिंग स्किल्स और वेपन के हिसाब से। डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वालों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एवेंजर्स नहीं है। हमने ये रैंकिंग सबसे कमजोर से लेके सबसे शक्तिशाली तक का किया है। हॉकाई भाई, ये बंदा बहुत लकी है कि इसके साथ सुपर पावर्स वाले फ्रेंड्स है, नहीं तो इसका हाल भी क्विक सिल्वर की तरह होता। और इसी महाशय को बचाने के चक्कर में हमारे क्विक सिल्वर ने छाती पे गोली खाई। You didn't see that coming. ये एक सुपर स्पाई है, वो भी ब्लैक विडो के लेवल का, मगर इसके साथ बहुत सारी दुखद घटना हुई है, जैसे कि लोकी ने इसको कंट्रोल कर लिया, अल्ट्रॉन से बाल बाल बचाए और विजन को भी रोकने में नाकाम हुआ था। भाई ऐसे टैलेंट से तो सिर्फ ओलंपिक जीते जा सकते हैं, थैनोस को हराने के लिए ऐसी छोटी मोटी सुई काम नहीं आने वाले भैया। ब्लैक विडो। What do you want me to be? इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं कि ब्लैक विडो इस लिस्ट में नीचे है। एटलीस्ट वो एलियन, रोबोट, भगवानों और मैजिक की दुनिया में अपनी जगह तो बनाई है। ब्लैक विडो हॉकाई की तरह एक सुपर स्पाई है, मगर उससे बेहतर है। कम से कम ये आउटडेटेड वेपन्स तो नहीं यूज करती है और इसे हर तरह की फाइटिंग स्किल आती है, लेकिन ये काफी नहीं है हमारी लिस्ट में ऊपर जाने के लिए, इसलिए वो नीचे है। एंटमैन। एक्टिंग की अगर यहाँ बात हो रही होती तो स्क्वाट लैंग टॉप पर होते, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पावर्स की। What? I want to know about that tip. Oh, baby time! It's so on right now. और एंटमैन की शक्ति उतनी कुछ खास नहीं है क्योंकि वो फैल्कन से हार गया और इतने बड़े होने के बाद भी उसको इस छोटे से मकड़े ने धूल चटा दिया। फैल्कन का किरदार सैम विल्सन निभा रहे हैं और सैम विल्सन के पास मिलिट्री ट्रेनिंग भी है और एकदम झकास फ्लाइंग टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन सिर्फ तेज और ऊपर उड़ने से हमारी रैंकिंग में टॉप पर नहीं आ सकते। इनको टॉप पर आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए था क्योंकि इनको स्पाइडी ने चुटकी में हराया था। विंटर सोल्जर के अंदर वही सुपर सोल्जर सीरम है जो कि सेम कैप्टन अमेरिका के अंदर है, लेकिन विंटर सोल्जर के साथ बहुत सारा टॉर्चर हुआ और इसका माइंड भी कंट्रोल किया जो कि हाइड्रा ने किया था। ये विंटर सोल्जर बहुत सारे सीक्रेट असैसिनेशन मिशंस पर भी गया है, इसका मतलब ये एक लेजेंड स्पाई है। और फिर इसके वो सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल मेटल के हाथ जो कि एक पंच में दीवार को तोड़ सकता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इसको भी स्पाइडरमैन ने हरा दिया था। You have a metal arm? That is awesome, dude! You have the right to remain silent! My bad. टोनी स्टार्क के सबसे करीबी दोस्त होने का अलग ही मजा मिल गया जेम्स को। टोनी ने जेम्स को एक आयरन सूट दे दिया जो कि हथियार से लैस है और ये आर्मर सूट अकेले एक छोटी सी वॉर को स्टार्ट और खत्म कर सकती है। लेकिन वॉर मशीन स्पाइडरमैन से नहीं भिड़ा, वरना ये भी स्पाइडी से हार जाता, जिससे ऊपर वाली लिस्ट के सभी हीरोज हारे। स्पाइडरमैन स्मार्ट, सुपर पावर्ड और टोनी के दिए हुए सुपर सूट ने क्या कमाल किया है। इस यंग सुपर हीरो ने विंटर सोल्जर, फैल्कन को एक साथ ढोल की तरह पीटा और हमारे बड़े से एंटमैन को भी इसने गिरा डाला। कैप्टन अमेरिका के साथ भी इसकी बहुत अच्छी फाइट हुई। एक यंग सुपर हीरो के लिए इससे अच्छी स्टार्टिंग और कैसे हो सकती है भाई। कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के अंदर सुपर सोल्जर सीरम है जो उसको सुपर फाइटिंग पावर्स देती है और उसके साथ साथ उसके पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है जो कि इस दुनिया का सबसे मजबूत धातु है जो कभी नहीं टूट सकता। Wow, this is awesome. Captain America. ऑन स्क्रीन ये लगभग सभी हीरो से लड़ चुका है, चाहे वो फिस्ट फाइट स्पाइडरमैन के साथ हो या फिर फुट रेस फैल्कन के साथ हो। On your left. On my left. Got it. You got heart, kid. Where you from? Queens? Brooklyn. आयरन मैन सबका फेमस, जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट है। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
पास एक ऐसा सूट है जिसमें लेजर ब्लास्टिंग वेपन के साथ और भी हाईटेक वेपन्स एडेड हैं जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन बात यहाँ पर एक सूट की नहीं है, टोनी के पास ऐसे बहुत सारे सूट हैं जिसको वो एक समय पर कंट्रोल कर सकता है। और टोनी के पास एक जायंट सूट भी है, मगर टोनी की क्लोज कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाए। ब्लैक पैंथर। And get this man a shield. टोनी स्टार्क भले ही एक रिच जीनियस है और खुद को एक किंग समझता हो, लेकिन किंग होने में और किंग समझने में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर पूरे वकांडा देश पर राज करता है क्योंकि वो वहाँ का किंग है। आयरन मैन की तरह ब्लैक पैंथर के पास भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सूट है, लेकिन ब्लैक पैंथर के पास इंडिस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम का बना हुआ एक सेक्सी सूट है जो कि इसकी बहन ने बनाया है। प्लस ब्लैक पैंथर के पास जादुई हार्ट शेप जड़ी बूटी है जो किसी को भी पावरफुल बना सकती है। स्कारलेट विच। स्कारलेट विच को एमसीयू ने उतना पावरफुल नहीं दिखाया जितना कि वो कॉमिक्स में है। कॉमिक्स में दिखाया गया कि स्कारलेट विच पूरे म्यूटेंट को इरेज कर सकती है अपने मैजिक से, लेकिन ये सिर्फ कॉमिक्स में। मूवी में दिखाया गया कि वो किसी भी चीज़ को हिला सकती है बिना हाथ लगाए और किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकती है और उसमें डर भरकर उसको कमज़ोर कर सकती है। विजन। ये एंड्रॉइड बेस्ड है टोनी स्टार्क के जार्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स को सबसे पावरफुल आइटम्स माने गए इस पूरे यूनिवर्स का, और एक ऐसा ही इन्फिनिटी स्टोन विजन के सिर पे लगा है जो कि बहुत पावरफुल है। और ये स्टोन डेंसिटी मैनिपुलेट, इंटेंजिबिलिटी और लेजर ब्लास्ट करते हैं। और मार्वल ने विजन को ऐसे पावर्स देके एक गॉड जैसा रूप दे दिया है। थॉर। विजन तो गॉड जैसा है मगर वो गॉड नहीं है, लेकिन थॉर एक असली गॉड है, तूफानों का देवता जिसके पास थंडर पर पूरा कंट्रोल है। अगर इसके पास से इसका जादुई हथौड़ा थंडर पर कंट्रोल और इसकी सुपर स्ट्रेंथ हटा दे तो भी ये एक एसगार्ड का प्रिंस है जो कि एक बहुत पावरफुल कंट्री है। वहाँ की आर्मी भी यहाँ के नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पावरफुल है और थॉर के कुछ फ्रेंड्स उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितना कि थॉर द हल्क। हल्क की पावर सच में बहुत इनक्रेडिबल है। ये अकेला एक आर्मी के बराबर है। इसके हीलिंग फैक्टर्स इसको अमर बनाते हैं और ये जितना गुस्सा होता है ये उतना ही खूंखार हो जाता है। और हल्क कभी नहीं थकता। इसको ना स्पेस में कोई हेलमेट की ज़रूरत है और ना पानी में कोई सूट की। और इस अकेले हल्क ने एमसीयू में आयरन मैन, थॉर, लोकी और पूरे अमेरिका के आर्मी को हराया है। और फिर बैनर का दिमाग और हल्क की शक्ति दोनों का मिश्रण हल्क को दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो बनाती है। तो भाई आज के लिए इतना बस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें।